हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ जो है उसके जो लेखक हैं मनोहर मालगुनकर, ये ए पिंच ऑफ स्नफ का जो मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आप पूरा का पूरा इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। सवाल है आपका, हु इज़ कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। जो है ना, मिनिस्टर से, मंत्री से मिलने कौन आ रहे थे? तो आपको याद रखना है नानू काका। और नानू काका थे क्या? तो मनोहर मालगुनकर के मैटरनल अंकल, मामा थे, याद रखना है आपको। इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली? कौन से सीजन में नानू काका दिल्ली आ रहे थे, विजिट करने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे मंत्री से? तो आपको याद रखना है समर के मौसम में, समर सीजन में, गर्मी का जो मौसम था उसमें आ रहे थे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगुनकर? इनमें से कौन सा जो है ये इंपॉर्टेंट वर्क्स मनोहर मालगुनकर का नहीं है? तो आपको याद रखना है, हम लोग पढ़े भी है, द प्रिंसेस, ये तो मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया है, इसका इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अगला है बॉम्बे विवियर, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। डिस्टेंट ड्रम, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। तो हम लोग पढ़े, ये नहीं पढ़े थे, टू लिप्स एंड ए बर्ड, ये मनोहर मालगुनकर का इंपॉर्टेंट वर्क्स नहीं है। और यहाँ आपसे पूछा भी है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट पूछा है, तो नहीं कौन सा है? ये जो नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप एग्जाम में आपसे इस प्रकार का पूछेगा तो आप इस प्रकार से लगाइएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश स्टोरी, तो कॉमिक एंड एडवेंचरस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पिंच ऑफ स्नफ किस प्रकार का स्टोरी है, तो आपको याद रखना है कॉमिक एंड एडवेंचरस स्टोरी है। या अगर कॉमिक अगर नहीं दिया रहे तो विट भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है विट एंड एडवेंचरस स्टोरी, बुद्धि और साहस वाला ये स्टोरी है, आपको याद रखना है। कॉमिक दे या विट दे, आपको याद रखना है। The writer of A Pinch of Snuff was and dash on probation. The writer, जिसमें जो राइटर है, जो ऑथर है ए पिंच ऑफ स्नफ के, मनोहर मालगुनकर, वो प्रोबेशन पीरियड में क्या रहते हैं? तो आपको याद रखना है अंडर सेक्रेटरी रहते हैं। क्या रहते हैं प्रोबेशन पीरियड में? तो आपको याद रखना है अंडर सेक्रेटरी। अगला सवाल है, Who has been very loyal towards her side of the family? अपने फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा लॉयल कौन रहते हैं? तो हमको पता भी है हम लोग को, ठीक है ना, कि जो मदर होती है अपने फैमिली के साइड से बहुत ज़्यादा क्या रहती है, लॉयल रहती है। और यहाँ पे जो मनोहर मालगुनकर की जो मम्मी है, ठीक है, ये नानू काका, ये भाई और बहन रहते हैं, इनकी मम्मी और नानू काका भाई और बहन रहते हैं। तो याद रखना है कि जब नानू काका जब आ रहे होते हैं इनके घर, मनोहर मालगुनकर के घर, तो इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, खुश रहती है। लेकिन नानू काका को उतना ज़्यादा खुशी होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो उनका बेड रहता है वो अब छीनने वाला रहता है। अगर मान लीजिए हमारे घर, हम लोग के घर पे अगर कोई, अगर बारी कोई हमारे रिलेशन में आ रहा है, हम अपना बेड, हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई आ रहा है, हमें अपना बेड अगर छोड़ना हो तो फिर हम लोग को किस प्रकार का ये है ना एहसास होगा, तो आप सोच ही सकते हैं। तो मनोहर मालगुनकर को भी इसी प्रकार का क्या हो रहा था, एहसास हो रहा था। तो ये है बात। अगला है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका को कितने दिन यहाँ पे स्टे करना था? तो 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन है ना, यहाँ पे स्टे करना था मनोहर मालगुनकर के घर। चूंकि इनको मिलना कहाँ, किन से था? तो मंत्री से मिलने के लिए जो दिल्ली आ रहे थे, तो वहाँ पे इनको 2 और 3 दिन क्या करना था, स्टे करना था। लेकिन डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, मतलब आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे ये कौन है ना, अंडर सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया कि नानू काका क्या कर रहे आ रहे हैं, मतलब अंडर सेक्रेटरी को कौन है ना सूचना दिया था। तो याद रखना है आपको, इनकी मम्मी दी थी। और अंडर सेक्रेटरी है कौन? तो आप पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े भी थे कि जो अंडर सेक्रेटरी है ऑन प्रोबेशन पीरियड पे अंडर सेक्रेटरी कौन रहते हैं? तो मनोहर मालगुनकर रहते हैं, जो राइटर है वो। आगे है, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, तो नानू काका जो है वो नरेटर के कौन रहते हैं? तो आपको याद रखना है मटेरनल अंकल, जो मामा है वो रहते हैं। और यहाँ पे नरेटर जब भी आए, नरेटर आए, ऑथर आए, राइटर आए, तो ये यहाँ पे क्या है, मनोहर मालगुनकर है। अगला सवाल है, हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। जब ट्रेन जब आया था, ठीक है ना, तो कौन वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा था? तो आपको याद रखना है नरेटर। नरेटर मतलब यहाँ पे फिर से मनोहर मालगुनकर के इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। और वेट कर किसका रहे थे? तो आपको याद रखना है वो अपने मामा जो नानू काका थे उनका वेट कर रहे थे। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का कौन मेन कैरेक्टर है यहाँ पे? तो याद रखना है जो नानू काका है वो यहाँ पे क्या है, मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है ए पिंच ऑफ स्नफ पार्ट के।
नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र से, और आ रहे थे कहाँ पे, दिल्ली आ रहे थे। और दिल्ली रहते कौन है, तो जो लेखक है वो है, और इनकी जो मम्मी है अपनी मम्मी के साथ, ये जो राइटर है यहाँ पे मनोहर मालगुनकर, वो दिल्ली रहते हैं। और नानू काका है ना महाराष्ट्र से क्या कर रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं मंत्री से मिलने, मिनिस्टर से मिलने। नानू काका ब्रॉट ए डैश विथ हिम, नानू काका अपने साथ क्या लाए थे, तो अपने साथ किट्टन लाए थे, जो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो अपने साथ क्या किए थे, नानू काका लाए थे। अगला सवाल है, नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ डैश क्लास कैरेज, तो आपको याद रखना है सेकेंड क्लास में जब वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो सेकेंड क्लास में क्या कर रहे थे, वो ट्रेवल कर रहे थे। और कहाँ पे स्टैंड थे, तो सेकेंड क्लास में स्टैंड थे। हु ऑफन टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स, जो सिल्वर बॉक्स रहता है उसमें से हमेशा है ना कौन है ना ए पिंच ऑफ स्नफ लिया करते थे, तो आपको याद रखना है क्या, नानू काका। मतलब पिंच ऑफ स्नफ करने का मतलब क्या, कि जो ये चुनौती टाइप का जो होता है ना इतना बड़ा, ठीक है ना, तो उसी में से क्या करते थे, बार बार ये है ना ए पिंच ऑफ स्नफ लेकर ये क्या किया करते थे, नानू काका इस्तेमाल किया करते थे। हु वाज रतिराम, रतिराम कौन है, कौन था, तो आपको याद रखना है सोहन लाल से सन, जो सोहन लाल है, सोहन लाल का जो बेटा है उसका नाम रहता है क्या, रतिराम, राम राम रहता है, याद रखना है आपको। सोहन लाल रतिराम इज ए डैश इन दिल्ली, जो सोहन लाल रतिराम है वो कौन है, तो वो पार्टी बॉस है दिल्ली में। आपको याद रखना है कि जो सोहन लाल रतिराम है वो पार्टी बॉस रहता है दिल्ली में, और सोहन लाल के जो बेटा है उसका नाम क्या है, रतिराम है। नानू काका ऑफन यूज टू वियर ए डैश कोट, नानू काका हमेशा क्या है ना पहना करते थे, तो जोधपुरी कोट हम पहना करते थे। आपको याद रखना है कि नानू काका ऑफन यूज टू वियर ए जोधपुरी कोट। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू मदर टंग, आपको याद रखना है कि जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होता है तो जो नानू काका है हमेशा कौन से लैंग्वेज में टर्न कर जाते थे, तो अपने मदर टंग में। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी करने का मतलब क्या, कहीं पे आप जाते हैं कहीं पे काम करने, या इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं, नानू काका जा रहे थे मिनिस्टर से मिलने, तो उनको बार बार ना चक्कर लगाना पड़ता था। तो जब बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, इनका काम अगर नहीं हो रहा होता है, तो अपने मन में अपने ही भाषा में जो गाली वगैरह दिया जाता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। और कोई भी जब अपने भाषा में अगर लिंग्विस्टिक गाली वगैरह देता है, ठीक है ना, अपने मन में, तो कौन सी लैंग्वेज में देता है, तो अपने ही भाषा में देता है। चाहे आप अमेरिका चले जाए, दिल्ली चले जाए, कहीं भी चले जाए दुनिया में, अगर आपका कहीं काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका काम अगर नहीं हो रहा है, तो क्या क्या होता है, अपने मदर टंग में क्या करते हैं, वो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी वो आता है। Who is the ambassador in the story A Pinch of Snuff? A Pinch of Snuff में स्नफ जो स्टोरी है इसमें एम्बेसडर कौन रहता है, तो आपको याद रखना है जो बरकत अली है वो क्या रहता है, एम्बेसडर रहता है। अगला सवाल है, नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, मतलब नानू काका के पास एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी रहता है। कौन सा क्वालिटी रहता है, यूनिक क्वालिटी। क्या चीज़ का यूनिक क्वालिटी रहता है, तो झूठ बोलने का, टेलिंग लाइक। और झूठ बोलना भी क्या है, एक कला ही है, जो नानू काका के पास ये कला था कि वो झूठ बोलकर क्या करते थे, जब सच बोलकर उनसे काम नहीं हुआ तो क्या किए, वो अपने वीट बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या किए, टेलिंग या लाई करके झूठ बोलकर क्या किए थे, अपना वो काम कर किए थे। व्हाट डज प्रोबेशन मीन, यहाँ पे जो प्रोबेशन है आप बहुत सारे क्वेश्चन में और उधर भी है ना समरी वगैरह में भी आप देखे होंगे कि प्रोबेशन आ रहा है, तो ये होता क्या है, तो व्हाट डज प्रोबेशन मीन, तो प्रोबेशन का मतलब होता है क्या, ऑन ट्रेनिंग। जब कोई ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो उसी को बोलते हैं ऑन प्रोबेशन। या आप पढ़े हैं कि मनोहर मालगुनकर वो अंडर सेक्रेटरी थे, तो किस समय थे, तो आप पढ़े थे कि ऑन प्रोबेशन, मतलब ऑन ट्रेनिंग पीरियड में जब थे, तो वही बात है, वो जहाँ मीन है क्या प्रोबेशन का, तो प्रोबेशन का मतलब है क्या, ऑन ट्रेनिंग। अगला सवाल है, लीडर्स आर रिगार्डेड एज डैश स्टेप हायर देन गॉड, तो आपको याद रखना है 2 स्टेप। जो बहुत सारे जो लीडर होते हैं वे अपने आप से 2 स्टेप हायर है ना, समझते हैं क्या हम भगवान से भी 2 स्टेप क्या है, हाई है। तो वहीं पर यह सवाल है आपका कि लीडर्स आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड। द नरेटर एंड द सन ऑफ डैश वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री, मतलब जो नरेटर है मनोहर मालगुनकर, और एंड द सन ऑफ किसके सन, सोहन लाल के सन। आपको याद रखा, और सोहन लाल के सन का नाम क्या है, तो रतिराम है। तो मनोहर मालगुनकर और रतिराम सेम मिनिस्ट्री में क्या करते थे, वो काम करते थे। तो यहाँ पर सवाल है, द नरेटर मतलब मनोहर मालगुनकर एंड द सन ऑफ सोहन लाल के लड़का जो रतिराम है वो वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री, वो सेम मिनिस्ट्री में दोनों क्या करते थे, साथ में काम करते थे।
व्हाइल वी अराइव्ड सोहनलाल वाज गर्गलिंग, ये बता रहे क्या कि जब हम अराइव हुए, जब हम पहुंचे तो सोहनलाल वाज गर्गलिंग डैश इन द नेक्स्ट रूम, तो क्या वो गर्गलिंग कर रहे थे, तो आपको है ना हुक्का गर्गलिंग कर रहे थे। जब नानू काका और मनोहर मालगुनकर जब सोहनलाल से मिलने पहुंचे तो है ना अपने रूम में क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे, वो है तो क्या गर्गलिंग कर रहे थे, तो आपको याद रखना है हुक्का। Who returned the proposal for her daughter to marry सोहनलाल son, तो आपको याद रखना है क्या कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो क्या कर दिया था, वो रिफ्यूज़ कर दिया था, वो इनकी जो लड़की है वो उनके से शादी करने के लिए क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ, कहाँ के प्रिंस से वो वेलफेयर मिनिस्टर अपनी लड़की का जो शादी था वो फिक्स किए थे, तो आपको याद रखना है निन्नौर के प्रिंस से। कहाँ के प्रिंस से, निन्नौर का जो प्रिंस था उससे जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपनी डॉटर की शादी को क्या किया था, फिक्स किया था। आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट, मतलब सोहनलाल के विजिट करने के बाद भी जो नानू काका वो फिर से तैयार हो गए किन से मिलने, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या हो गए थे, फिर से ये रेडी हो गए थे। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपी, जो नानू काका है वो कितने का है ना चेक वो लिखे थे, तो याद रखना है आपको 1000 रुपीज़ का, कितने का चेक था, 1000 रुपीज़ का। अगर आपको ऐसे दे दे ठीक है फिर भी, या अगर लिख दे क्या 1000 ऐसे इस प्रकार से 1000 ठीक है, 1000 भी लिख सकता है या 1000 भी लिख दे, तो आपको समझना है 1000 रुपीज़ ही। अगला है सवाल है आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल माई डैश, जो जब चेक लिखने के बाद ठीक है नानू काका किसे बुलाए, तो याद रखना है आपको किसको, धोबी को। आफ्टर राइटिंग चेक लिखने के बाद नानू काका टोल्ड मी, नानू काका मुझसे बोले टू कॉल माई डैश, तो किसको बुलाने के लिए बोले, मनोहर मालवनकर को, धोबी को। Narrator and नानू काका drove away to dealers to see a car in, जो नरेटर है, नरेटर मतलब मनोहर मालगुनकर, और जो नानू काका है वो गए, वो कौन से डीलर के पास गए थे कार देखने, तो आपको याद रखना है सिक्का ऑटो डीलर को। कार देखने इसलिए गए थे कि चूंकि है ना उनको मिलना था वेलफेयर मिनिस्टर से, तो किसी बड़े मंत्री से अगर मिलना है तो एकदम ये चाह रहे थे क्या कि अच्छा कार में जाए, तब वो हमसे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हाव भाव अच्छा रहेगा तभी तो मिल पाएंगे, नहीं तो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ी नहीं मिलते हैं मंत्री। तो इस प्रकार से ये क्या था, अपना बुद्धि लगा रहे थे कि क्या करेंगे हम, अच्छे कार से जाएंगे, तो जब कार से जाएंगे तो वो हमारा इंप्रेशन अच्छा बनेगा, तो मंत्री जी जल्दी हमसे क्या होंगे, मिलेंगे। तो किस ऑटो डीलर के पास गए थे, तो याद रखना है नरेटर और नानू काका सिक्का ऑटो डीलर में गए थे कार लेने के लिए। हु सैड देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, किसने कहा था कि ऑनेस्टी ऐसा चीज़ कोई नहीं है, तो याद रखना है आपको नानू काका बोले थे क्या कि नानू काका सैड दैट देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। एज ए रिवार्ड नानू काका गेव धोबी ए डैश रुपी नोट, मतलब रिवार्ड के तौर पे जो नानू काका है वो धोबी को कितना रुपया दिए थे, तो रिवार्ड के तौर पर पारितोषिक के तौर पर कितना दिए थे, तो 2 रुपये के क्या किए थे, नोट दिए थे। और किसको दिए थे नानू काका, तो धोबी को दिए थे, और कितने रुपये का, तो 2 रुपये का, याद रखना है आपको। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गीज ऑफ, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए किनके भेष में, तो एस्ट्रोलॉजर के भेष में। किनके भेष में गए थे, एस्ट्रोलॉजर के भेष में गए थे मिलने। आपको याद रखना है क्या कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं ना, उनके भेष में क्या हुए थे, ये नानू काका मिलने गए थे वेलफेयर मिनिस्टर से। अगर ये एस्ट्रोलॉजर के भेष में नहीं जाते, अच्छे हाव भाव में नहीं जाते, तो क्या उनसे मिलते भी नहीं। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा इस पार्ट का पिंच ऑफ स्नैप का ऑब्जेक्टिव है, आपको अच्छे से एकदम क्लियर कर लेना, एकदम अच्छे से देख लेना आप। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आना है, जो भी आएगा वो इसी से आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। थैंक यू।